नई शानदार दमदार स्टाइलिश टीवीएस जुपिटर 125। अब तक आपको मिला ज्यादा कंफर्ट और अब आपको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस। ज्यादा सेफ्टी कौन नहीं चाहेगा। स्टोरेज 2 हेलमेट आराम से आ जाएंगे। पावर 125 सीसी यानी ज्यादा से भी ज्यादा। नई टीवीएस जुपिटर 125 है ना, ज्यादा से भी ज्यादा। चंद्रपुर का प्रसिद्ध अखबार पार्थशर समाचार की ओर से चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर भूषण पुरस्कार 2024 का आयोजन 9 फरवरी 2024 को एनडी होटल में होने जा रहा है। इस पुरस्कार के निमित्त से चंद्रपुर शहर के गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को सराहा जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। इस अच्छे उपक्रम के लिए मैं पार्थशर समाचार के राजेश जी नायडू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोग इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहे, ऐसा उनसे अनुग्रह करता हूँ। येत्या 9 फरवरी 2024ला तिसऱ्या वर्षात यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या पार्थशर समाचारला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। पार्थशर समाचार की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं अजय सरकार की ओर से शुभेच्छा देता हूँ। ऐसे ही पार्थशर समाचार अच्छा काम करते रहे, मैं उनके साथ हूँ। धन्यवाद। राज्य परिवहन निगम के गणेशपेट बस स्टैंड में खड़ी एक बस में संदिग्ध टिफिन मिला। संदिग्ध टिफिन मिलने की खबर सामने आते ही परिसर में हड़कंप मच गया। तुरंत घटना की जानकारी गणेशपेट पुलिस और बम निरोधी दस्ते को दी गई। जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और बम को बरामद कर लिया। जिस बस में बम मिला है वो गढ़चिरौली के अहेरी डिपो से नागपुर पहुंचा था। मामले की जानकारी देते हुए गणेशपेट पुलिस अधीक्षक गोरख भुमरे ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दोपहर एसटी डिपो से फोन आया कि गढ़चिरौली डिपो की एक बस में लावारिस डब्बा मिला हुआ है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और टिफिन को अपने कब्जे में ले लिया। जांच के लिए सूरा बर्डी स्थित केंद्र ले जाया गया, जहां जांच के बाद असली जानकारी सामने आएगी। उन्होंने आगे बताया कि 1 तारीख को बस अहेरी से नागपुर पहुंची थी। उसके बाद ये लगातार सावनेर से नागपुर के बीच चल रही थी। कल भी बस सावनेर गई थी। वहीं आज जब बस को ले जाने की तैयारी हुई तो कैबिन में टिफिन दिखाई दिया। टिफिन बस में कब से था और कहां से पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर बोलते हुए भामरे ने कहा कि इस संबंध में बस चालक से पूछताछ करेंगे, इसके बाद ही हम सही जानकारी दे पाएंगे। गढ़चिरौली डिपो की बस है, वो 1 फरवरी को नागपुर गणेशपेट बस डिपो में आएगी। तो आज दोपहर को अंदाजे 1:30 बजे गणेशपेट बस डिपो से गणेशपेट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक बस में एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है। तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन के अधिकारी और BDDS की टीम यहाँ पे आई। उन्होंने ऑब्जेक्ट को चेक किया तो प्राइमा फेसी हमें सस्पिशियस ऑब्जेक्ट लग रहा था, इसलिए अभी ऑब्जेक्ट को हमने UOTC राबड़ी में लेके गए। वहाँ पे उसकी सफल जांच होगी ऑब्जेक्ट की, उसके बाद हम इसमें कंफर्मेशन दे पाएंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं। ये बस कहाँ से आई? अभी एक बस है गढ़चिरौली डिपो की। सर, प्राथमिक तौर पे क्या बताया जा रहा है कि उस चीज में मतलब बैग में क्या था या किस चीज में रखा गया था? उस चीज एक डब्बा टाइप स्ट्रक्चर है, बैग नहीं है। अभी उसको खोल के किसी ने देखा नहीं है, बस बाहर से इसको चेकिंग किया गया है। अभी उसको डिटेल में चेक किया जाएगा सूराबरेडी में, उसके बाद इसमें एग्जैक्टली क्या है पता पड़ेगा। सर, ये बस विद बॉम्ब ट्रैवल कर रही थी अभी किया सर। BDS का क्या कहना है? BDDS को सस्पिशियस लगा ऑब्जेक्ट, इसलिए उसको लेके गए। सर, किस तरीके का ये गाउटी था या इसमें, तो उसके बाद ये चेक कर पाएंगे। ये बस विद बॉम्ब ट्रैवल कर रही है? सावनेर गई थी जब विद सावनेर के जो ड्राइवर है उनको अभी उनकी पूछताछ करनी पड़ेगी। कल ये ऑब्जेक्ट था या नहीं, उनको एक बार चेक करना पड़ेगा। सर, कितने बम थे? बम लेकर कहाँ का ट्रैवल करी बस थी क्या? इसमें एक ही ऑब्जेक्ट मिला है अभी, तो एक ही ऑब्जेक्ट मिला है, उसकी अभी जांच चल रही है। प्राथमिक तौर पे सर क्या बताया जाए, वो बम जैसी कुछ वस्तु है वो सस्पिशियस लग रही है हमें। बम जैसे मतलब नॉर्मल जैसे एक डब्बा होता है, क्या होता है, उस टाइप की वस्तु लग रही है। उसके अंदर क्या है अभी उसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी यहाँ पे खोलना वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसको UOTC में जाके उसको चेक किया जाएगा, जो मशीन वगैरह और जो फिजिकली उसको ओपन करके सेफली उसको चेक। सर, अभी कहाँ लेकर गए सर इसको? बस मध्ये कोणत्या ठिकाणी ठेवली होती? पुढच्या केबिन मध्ये ठेवली होती ड्रायव्हरच्या। सर, इसे कहाँ लेकर गए? अभी स्लीपर डॉग यूज किया। सर, इसे कहाँ लेकर गए? रिपोर्ट कधीपर्यंत येईल त्याचा? आता संध्याकाळपर्यंत। सर, जिस तरह से बता रहे कैबिन में रखा गया, तो क्या यात्री थे या? खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट। हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना
इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461199, 7207556199। पार्थ सर समाचार गत 3 वर्ष से चंद्रपुर जिले में कार्यरत है और इस वर्ष उनको 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए इस समाचार पत्र को समाज के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए मैं शुभ संदेश देना चाहूँगा और शुभकामना करना चाहूँगा कि ये पार्थ सर समाचार जो है आगे अच्छी तरक्की करे और लोगों में अच्छा संदेश पहुँचाए। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज चैनल पार्थशर समाचार के तीसरे वर्धापन के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पार्थशर समाचार जो है वो दिन ब दिन इसकी प्रगति हो, ऐसी मैं ईश्वर से शुभकामना करता हूँ। दिनांक 7 फरवरी 2024 को चंद्रपुर में बहुजन यानी ओबीसी, वीजे, एनटी, एसटी का संयुक्त महामोर्चा निकाला गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठों को आरक्षण देने के बाद सगे संबंधी को आरक्षण देने के लिए जिस तरह नियमों को शिथिल किया गया, इससे ओबीसी, एसटी, एससी सभी समाज के आरक्षण पर भारी असर पड़ा है, जिस वजह से ये जीआर रद्द करो ऐसी मांग के साथ ये तीनों समुदाय का भव्य महामोर्चा ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव सचिन राजूरकर के नेतृत्व में चंद्रपुर में निकाला गया। इस मोर्चे में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसे, भाजपा, आरपीआई, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, बहुजन वंचित आघाड़ी और भी अनेक पार्टियों के कार्यकारी और कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ शामिल हुए। 2 बजे ये मोर्चा गांधी चौक से निकलकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा। इस दौरान करीबन 2 घंटे तक चंद्रपुर सिटी का यातायात पूरी तरीके से जाम नजर आया। जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चे के आयोजकों की तरफ से पप्पू देशमुख ने लोक प्रतिनिधियों को 2 मिनट बोलने और जीआर रद्द करने का शब्द देने की मांग की, अन्यथा ये समझ अपना दूसरा शब्द आपको दिखेगा, ऐसी चेतावनी भरी विनती की है। जिसके बाद हुए लोक प्रतिनिधि के भाषण में इसका रोष दिखाई दिया और उन्होंने पहले से ही हम इस कार्य में लगे हुए हैं ऐसा बताया। जोरगेवार ने कहा कि मैं पहला इंसान हूं जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए मुझे शब्द देने की जरूरत नहीं। उसी तरह से आमदार प्रतिभा धानोरकर ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, इसलिए शब्द देकर इसका क्या फायदा होगा पता नहीं। मगर विजय वडेट्टीवार ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बहुजनों को भी ललकारा कि वो अभी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब वो देश के गुलाम हो जाएगा और एक सत्ता के विपक्ष की गुलामी करेगा। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि मैं इस जीआर की कॉपी विधानसभा में फाड़ के दिखाऊंगा। भले ही विपक्ष नेता होने के नाते हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद हम डरने वाले नहीं और आखिरी तक लढेंगे, ऐसा विजय वडेट्टीवार ने कहा। विदर्भातल्या ओबीसी बहुजनामध्ये जागा आली नाही, ते परिपत्र काही ओबीसीच्या विरोधात नाही, हे तुम्हाला आज समजलं। तो परिपत्रक अनेक उच्च जातींना कास्ट सर्टिफिकेट व्हॅलिडिटी सहज मिळेल आणि इतर समाज या बहुजन समाजामध्ये बिनधास्त घुसेल अशा प्रकारचा मार्ग प्रशस्त या लोकांनी केलाय, या नालायकांनी करून ठेवलेला आहे, हे इथे मी आवर्जून सांगतोय। तुम्ही जागे व्हाल तर होईल, यासाठी तुम्हाला मी विनंती करायला आलोय। तर विरोधी पक्ष नेता बोलणार, हाऊस मध्ये बोलू, तर आमच्या मागे पाठीमागे कोण उभं राहतं तुम्हाला माहित नाही। पप्पू कुठे सोपं समजता काय? इथे तुम्ही बोलला म्हणजे घसात फाटेल, तरी पण मागची उभी राहत नाही। घाबरू नये, आमच्याच ओबीसी घाबरू नये। अरे 105 दुसरीचे गुण गेले 40, तिसरे पुन्हा घुसले 40, झाले किती आणि उरले किती? होते ते अपक्ष तेही गेले, का राहिला बुरका? आणि तुम्ही म्हणताय की शब्द द्या, अरे शब्द काय? फाडून खाण्याची ताकद आमच्यामध्ये आहे, फाडून खाण्याची। मागण्यासाठी सभागृहात आता किशोर भाऊने सुद्धा सांगितलं, आम्ही विरोधी पक्षाचे आमदार आहोत। सध्या किशोर भाऊचा जोर जास्त आहे, विरोधी पक्षाचा आवाज हा सभागृहात दाबला जात आहे। मागच्या वेळेस अधिवेशनात सुद्धा विरोधी पक्षाचा ठराव सुद्धा
सत्ताधारी पक्षानं मांडू दिला नाही ही शोकांतिकेची बाब आहे. त्याच्यामुळे सभागृहात हा विषय जेवढा प्रकर्षाने मांडता येईल ते मांडण्याचा प्रयत्न आम्ही नक्की करू आणि या सगळ्या राजपत्रासाठी आपल्या जातनिहाय जी जनगणना आहे ती बिहार शासनाच्या धर्तीवरती महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा करावी, यासाठी वारंवार आम्ही आता हे राजपत्र निघाल्यानंतर संबंधित सगळ्या मंत्र्यांना सुद्धा पत्र दिले. पण येणाऱ्या अधिवेशनात आम्ही शब्द म्हणून सांगू शकत नाही, कारण विरोधी पक्षाच्या आमदारांना बोलूच देत नाही. बोलू जर दिलं तर नक्की आम्ही त्या ठिकाणी सभागृहात हा विषय मांडून आपला जो हे राजपत्र रद्द करण्याचा विषय प्रामुख्यानं लावून धरू एवढं आश्वासन मी या ठिकाणी देतो. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सगळे ओबीसी, एससी, व्हीजेएनटी सगळ्या प्रवर्गाचे सगळे समाज बांधव या ठिकाणी हजर झाले. त्यासाठी सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. त्या संख्येने ओबीसी समाज, एससी एसटी असताना सुद्धा इतक्या छोट्या संख्येमध्ये आपण या ठिकाणी उपस्थिती ठेवली. ही उपस्थिती जेवढी वाढेल तेवढा आमचा तो आवाज त्या विधानसभेमध्ये तेवढा गरजेल, हे सुद्धा ते या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. आम्ही सर्व प्रकारचं सहकार्य करायला तयार आहोत. विजयभाऊ असतील, धानोरकर वहिनी असेल, कोणी असेल, कारण की आम्हाला कल्पना आहे की आमच्यासारखा गरिबीतून ज्या माणसाची टाळी टोपल्या विकते, ज्याची 7 जन्म कधी पाहिला नसता, तेव्हा माणूस ज्या ठिकाणी अंबानी बसू शकत नाही, ज्या ठिकाणी अमिताभ बच्चन बसू शकत नाही, ज्या ठिकाणी तेंडुलकर बसू शकत नाही, त्या ठिकाणी मात्र तुमच्यातला हा फाटक्या आईचा पोरगा काय ते बनवण्याकरता बसतो. केवळ तुम्हाला मिळालेल्या पवित्र अधिकारामुळे मिळतो. परंतु ही शक्ती हे करत असताना तुम्ही सांगितलं पप्पू भाऊ की 2 मिनिटांमध्ये आमची भूमिका, अरे आमची भूमिका तर पहिल्या दिवसापासून आहे. मी त्या विधानसभेचा तो सदस्य आहे ज्या सदस्याने ओबीसीची जात न्याय जनगणना झाली पाहिजे तो ठरावाचं अनुमोदन करणारा या ठिकाणी किशोर धोरगेवार आहे. आणि निश्चित आज जो खरं म्हणजे हा मोर्चा होऊन राहिलेला जन आक्रोश मोर्चा आहे, हा महामोर्चा जो बहुजनांनी काढलेला आहे, यासाठी काढलेला आहे. कुठे ना कुठे आपण बघून राहिलेलो आहे लोकतंत्र खतऱ्यात आहे, संविधान खतऱ्यात, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एससी एसटी ओबीसी या सगळ्या बहुजनांचं आरक्षण खतऱ्यात आहे. आपण बघून राहिलेलो आहे कशा प्रकारे बहुजनांच्या आरक्षणामध्ये बाकी सगळ्या प्रवर्गाला घुसवून त्यांचं आरक्षण कमी करण्याचा प्रयत्न चालू होऊन राहिलेला आहे आणि तो प्रयत्न आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही, म्हणून आम्ही आज मोर्चा काढलेला आहे. धन्यवाद. जय ओबी. पार्थशर समाचार का तीसरा वर्धापन दिन मनाया जा रहा है. निश्चित रूप से चंद्रपुर के लिए, विदर्भ के लिए ये बड़ी गौरव की बात है. एक आधा वीडियो चैनल निष्पक्ष रूप से समाज में घटित होने वाली सारी घटनाओं का, निगेटिव के साथ में पॉजिटिव घटनाओं को भी उतनी स्पेस देकर जनता में जागरूकता निर्माण करने वाला ये पार्थशर समाचार है. यह न्यूज़ चैनल केवल समाचार देके रुकता नहीं है, तो ये अपनी सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन इस समाचार चैनल के माध्यम से हो रहा है, जिसमें चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर भूषण के पुरस्कार भी दिए जाते हैं. जिन्होंने भी चंद्रपुर का नाम आगे बढ़ाने के लिए, चंद्रपुर में जो सेवा कार्य किए उसको उपलक्ष्य में उनको सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार उनके द्वारा दिए जाते हैं. सबसे बड़ी बात होती है कि समाज में अच्छे को अच्छा बोलने की दानत और बुरे को बुरा बोलने की हिम्मत ये समाचार हमेशा ही दिखाते आए हैं. इसलिए मैं इस समाचार का उद्घाटन भी मेरे ही हाथों हुआ. पिछले साल भी मैं उस कार्यक्रम में गया था. निश्चित रूप से इस समाचार के साथ में मेरी शुभकामना है. हमेशा मेरा साथ है. अच्छाई के हर काम में मैं साथ में रहता हूँ. इस चैनल को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले समय में ये चैनल केवल चंद्रपुर नागपुर तक सीमित न रहते हुए महाराष्ट्र में हर जिले की बात में इसमें आए, ऐसी भी मैं माता महाकाली से प्रार्थना करता हूँ और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ. नमस्कार. विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज़ चैनल पार्थशर समाचार, इनका 9 फरवरी 2024 की तीसरी वर्षगांठ है. सफलतापूर्वक 3 वर्ष पार्थशर समाचार इन्होंने विदर्भ में पूरे किए. इसके लिए मैं सूरज ठाकरे
आम आदमी पार्टी एवं जय भवानी कामगार संगठन की तरफ से इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही 9 फरवरी 2024 को चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव एवं चंद्रपुर भूषण पुरस्कार इनके माध्यम से जिन्हें भी मिल रहा है, उन्हें भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। पार्थशर समाचार यांचा 3रा वर्धापन दिन साजरा होत आहेत आणि त्या वर्धापन दिनानिमित्त चंद्रपूर रत्न आणि चंद्रपूर गौरव आणि चंद्रपूर भूषण असा पुरस्कार पार्थशर समाचारद्वारे ठेवण्यात आलेला आहे। नियमित पार्थशर समाजाचं जे हिंदी व्हिडिओ न्यूज चॅनल आहेत हे नियमित चांगल्या प्रकारच्या बातम्या प्रकाशित करत असतं आणि त्यांच्या या उपक्रमासाठी मी माझ्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा देतोय आणि पार्थशर समाचारचा जो 3रा वर्धापन दिन आहे त्या दिनासाठी सुद्धा मी माझ्याकडनं रमेश राजूरकर हार्दिक शुभेच्छा देतोय। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अजीत पवार के गुट को एनसीपी नाम दिया। चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिए फैसले में कहा कि नाम के साथ साथ पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी घड़ी भी अजीत पवार गुट का होगा। आयोग में फैसला सुनाते हुए शरद पवार गुट को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करने के लिए आज शाम 4 बजे तक का समय दिया। इसलिए अब जब इस बात को लेकर उत्सुकता है कि शरद पवार गुट क्या नाम और चुनाव चिन्ह देगा, तो जानकारी सामने आई है कि शरद पवार गुट ने इस संबंध में तैयारी कर ली है। सूत्रों ने शरद पवार गुट द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे जाने वाले नाम और चुनाव चिन्ह की जानकारी दी है। शरद पवार गुट का नाम क्या रखा जाए, इस पर चर्चा के बीच पता चला है कि कई नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जिस तरह से उनकी पार्टी के नाम में उद्धव ठाकरे का नाम है, उसी तरह नई पार्टी का नाम भी पार्टी के नाम में शरद पवार होना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग शरद पवार के गुट का नाम राष्ट्रवादी शरद पवार रखने जा रहा है। कहा जा रहा था कि शरद पवार गुट ने पहले जिन 3 विकल्पों पर चर्चा की थी उनमें से 2 नामों में शरद पवार का नाम था। बताया गया कि बैठक में चुनाव आयोग को 3 विकल्प राष्ट्रवादी शरद पवार, INCP और शरद पवार स्वाभिमानी पार्टी सौंपने पर चर्चा हुई, लेकिन अब राष्ट्रवादी शरद पवार का नाम चुनाव आयोग को भेजा जाएगा, ऐसा सूत्रों ने बताया है। पार्थशर समाचार के द्वारा अपने चंद्रपुर को लिए जो सेवा चल रही है उसका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीते 3 वर्षों से चल रहे उपक्रम जिसमें कि चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर भूषण का पुरस्कार दिया जाता है। चयन समिति इसमें चयन करती है। एक अच्छा उपक्रम मैं समझता हूँ। पत्रकारिता में ऐसे कार्य करना भी एक अनोखी बात सामने आई है। मैं उनके जो संचालक है राजेश नायडू जी को मैं बधाई देता हूँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपका जो अखबार चलता है पार्थशर न्यूज, उसमें से काफ़ी जनता को जानकारी मिलती है, सेवा होती है। मैं वर्षगांठ की शुभकामना देता हूँ और उपक्रम के लिए भी शुभकामना देता हूँ। मी अनिल धानोरकर पार्थशर समाचार यांच्या 3ऱ्या वर्षगाठ निमित्त त्यांना शुभेच्छा देतो की एक चांगलं कार्य त्यांच्या माध्यमातून समाजोपयोगी कार्य होत आहे आणि चांगले समाचार ते दाखवत आहे। असंच कार्य त्यांच्याकडून नेहमी होत राहावं अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज चैनल पार्थशर समाचार के माध्यम से 9 फरवरी 2024 को 3री वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव एवं चंद्रपुर भूषण पुरस्कार दिए जाने वाले हैं, मैं बहुत बहुत सदिच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये एक सर्वोत्तम अपने आप में उपक्रम है। समाज के उत्तम लोगों के पीछे खड़े रहना, ये जब समाज ये कृति करता है तो अच्छे लोगों को काम करने की इच्छा जागृत हो जाती है। आज हमें अच्छे लोगों को पुरस्कृत करते हुए सज्जन शक्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और आज पार्थशर समाचार इस माध्यम से सज्जन शक्ति का जो गौरव कर रहा है, कर्तृत्वशाली व्यक्तियों का जो गौरव कर रहा है, मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरा विश्वास है श्री राजेश नायडू जी के नेतृत्व में हम यहाँ के कोहिनूर व्यक्तिमत्व को ढूंढेंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्थशर समाचार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए
वेज नॉन-वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन, मटन, फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन-वेज डिशेस। साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना, फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578।